So, okay, we are back again with the new episode of Cut series. And guess what it is, what time it is, and what muscle it is? Legs. आज लेग्स लगाएंगे हम. मैं बारबेल स्क्वाट्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. ठीक है, मैंने जब से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है फैट लॉस की, जो भी कह, हाँ फैट लॉस की, वेट लॉस जो भी कह लो, तब से मैंने बारबेल स्क्वाट्स नहीं करी. मैंने स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स करे हैं. ठीक है, मैंने हैक स्क्वाट्स करे हैं, वी स्क्वाट्स करे हैं, बट मैंने बारबेल स्क्वाट्स कभी नहीं करे क्योंकि एक मन में डर था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, डिसबैलेंस ना हो जाऊँ. क्योंकि मैंने एक दो बार करा खाली बार से, तो मैं डिसबैलेंस हो जाता था. तो मैंने वेट करा कि मैं ना अपना जो वज़न है, जो भी वेट है, बॉडी वेट है, उसको थोड़ा गिराऊँ, उसके बाद मैं ट्राई करूँ. और वही मैंने करा तो इट फील्स गुड, अच्छा लगा वो करके. तो मैं आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ. वेट बढ़ाएंगे हम इस पे तो अच्छा लगेगा. फेलियर तक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हल्का वेट है, तो फेलियर तक जा सकते हैं. अगर जैसे कि बाई चांस मैं स्क्वाट करूँगा, सेफ्टी रैक भी रहेगा. ठीक है, तो अगर वो बाई चांस गिरा तो वो गिर जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. कि हल्का वेट भी है तो वो संभालना भी आसान है. यहाँ से मैं प्रेस करके ऐसे भी रख सकता हूँ. बट अगर हैवी वेट होगा ना, तो हैवी वेट के लिए मुझे स्पॉटर की ज़रूरत पड़ेगी, पर वो बात की बात है. तो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे सेट्स रखने वाले, जंक सेट ही रखेंगे हम. लेग्स में ये है, पहले बारबेल स्क्वाट्स, फिर लेग एक्सटेंशंस, फिर हैमस्ट्रिंग्स. ठीक है, फिर दोबारा लेग एक्सटेंशंस, फिर हैमस्ट्रिंग्स, फिर काफ रेजेस. ऐसा क्यों? क्योंकि हम लेग एक्सटेंशन के 6 सेट करने वाले हैं, हैमस्ट्रिंग के भी 6 सेट ही करेंगे. लेट्स सी 5 और 6, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग ना मेरे बहुत ही वीक है. तो वीक होने की वजह से वो शोर इतने करते हैं ना. अगर मैं 3 हार्ड सेट्स भी करूँगा ना, तो वो ना अगले लेग डे पे वो रिकवरी नहीं कर पाते. तो मैं देखूँगा कि कैसे क्या रहता है, मैं कैसा फील करता हूँ उस टाइम पे. क्वाड्स तो सही है, क्वाड्स मेरे कितना भी वॉल्यूम झेल सकते हैं. तो 5 या 6 सेट हैमस्ट्रिंग के और 6 सेट काफ, 5 या 6 वो भी शोर करे जाते हैं. 4 सेट के बाद हार्ड सेट्स. ये जितने भी सेट्स हैं वो हार्ड सेट्स ही रहेंगे. कोई ऐसे ही नहीं है कि हाँ नॉर्मल लगा दी, जब मुश्किल होने लगा तब मैंने रोक दी. नहीं, पार्शल्स भी मैं इंक्लूड करता हूँ, तो वो हार्ड सेट रहेगा. ओके, लेट्स सी कैसा जाता है. डाइट सही है, कैलोरीज मैंने सही ली है लेग डे के हिसाब से. अभी तक मैंने 1020 कैलोरीज ली हैं. लेट्स से 1000 कैलोरीज ली है मैंने, तो काफ़ी एनर्जेटिक है. निकालते हैं पूरी कैलोरीज और वेट्स को भी बढ़ाएंगे और मसल्स भी बढ़ाएंगे. लेट्स गो. वी आर हियर. ओके, जिम तो आ गए हैं, लेग्स कर रहे हैं. देखते हैं कैसे जाते हैं. वार्म अप करके पता चल जाएगा कि क्या है. ऐसे में वेट ज़्यादा लेने नहीं वाला. ठीक है, वेट ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मास्टर कर ही नहीं है स्क्वाट्स में, तो दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा वेट लूँगा नहीं अभी. तो मैं मेन सेट पे ही मिलता हूँ आपको. ठीक है, तो वार्म अप स्टार्ट डन थे. ठीक है, प्रीटी कॉन्फिडेंट. इस वेट पे तो कम से कम दिक्कत नहीं आएगी मुझे, तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट. ओके, ज़्यादा वेट नहीं रहेगा ये. 20-40 kgs है टोटल, इंक्लूडेड बार. तो करते हैं ज़्यादा क्या है. तो मुझे लगता है प्रोबेबली मैं अगले सेशन में वेट तो बढ़ा ही दूँगा. ओके, सो लेट्स डू इट.
परफेक्ट 9 पे फेलियर मिला। हाँ, कुछ ज़्यादा ट्रू फेलियर हो गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम सो ओके। लेग प्रेस करने का रीज़न क्या है? स्क्वाट्स का एक सेट रह गया था, मैं कर सकता था, बट मन की बात है, मन ये कह रहा था कि लेग प्रेस भी करना है, ठीक है। पर अगर मैं लेग प्रेस भी करूँगा, अगर मैं करता तो 3 सेट के लिए करता सेपरेटली, तो यार वो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता क्वाड्स के लिए। सो मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया, वो भी क्वाड्स के लिए काम कर रही है स्क्वाट्स, ये भी क्वाड्स के लिए काम करेगा। और मतलब जो भी और भी स्टेबलाइजिंग मसल्स हैं वो भी इसमें काम करेंगे, जैसे ग्लूट्स, एडप्टर्स, हैमस्ट्रिंग्स तो नहीं काम करते, पर यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो वेट कितना? 100 kgs, नॉट मच। ओके, लेट्स डू इट। ओके, नो रेप्स लेफ्ट इन द टैंक। इसके बाद एक और आता नहीं हो सकता था ऐसा, ठीक है। हो सकता है ये बाहर से आसान दिख रहा हो, पर ये था मुश्किल। और मैंने स्लो इसको इसलिए करा क्योंकि अगर मैं फास्ट करूँगा ना तो मुझे वो पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे सीट जो मूव कर रही है वो टच कहाँ पे हो रही है। अगर वहाँ से मैं टच करा के ऐसे एकदम से लाऊंगा तो मोमेंटम की वजह से मेरा जो वेट्स है मशीन के वो मेरे क्वाड्स पे अच्छी तरह लोड नहीं डाल पाएंगे। सो दैट्स व्हाई। अब ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ पे लेग एक्सटेंशन लेग कर्ल्स की मशीन है ना, वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम ज़्यादा है, तो मेरी आवाज़ आपको जा नहीं पाएगी। तो मैं आपको प्लान बता देता हूँ। हम पहले करने वाले हैं 3 सेट्स ऑफ हैमस्ट्रिंग्स, देन 3 सेट्स ऑफ लेग एक्सटेंशन, देन 3 सेट्स ऑफ calf एंड रिपीट। 3 सेट ऑफ हैमस्ट्रिंग, 3 सेट ऑफ एक्सटेंशन, 3 सेट ऑफ calf, दैट्स इट। क्योंकि अगर जैसे कि कोई मशीन मस्त अच्छा लगा, किसी को ट्रेन करके अच्छा लगा, मान लीजिए मेरे को हैमस्ट्रिंग अच्छी लगी, तो मैं लगातार 6 सेट भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फॉर गिविंग दी रेस्ट मैंने ये प्लान बनाया है, तो मैं ये करूँगा। ओके, लेट्स गो।
इनके 3 सेट लेग और लेग कर्ल्स के 3 सेट हो गए हैं। अब कर रहे हैं काफ रेजेस, पर इसका एक और राउंड बाकी है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो ये चीज़ अपन करने वाले हैं करी है, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल और ये अभी है काफ रेजेस। ऐसे सेम टू सेम एक और बार करना है स्ट्रेट फॉर 3 सेट्स। हाई वॉल्यूम में अभी इसलिए कर रहा हूँ प्रेफर, करके देखते क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, ठीक है। 8 मंथ्स हो चुके हैं मुझे ट्रेन कर, तो मैं अभी बिगनर मानता हूँ अपने आप को। तो मेरे पे इतना भी मसल मास है नहीं, ठीक है, तो फिर मैं हाई वॉल्यूम का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकता हूँ, क्या दिक्कत है। पर अगर जिस पे मसल मास अच्छा है तो उसको रिकवरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर परेशान कर सकता है, ठीक है। मेरे लिए वो परेशान नहीं करेगा। लेग्स के मामले में कभी कभी कर जाता है, पर करते मज़ा आ रहा है हाई वॉल्यूम में। देखते हैं, नहीं तो मेरा भी प्लान भी चेंज हो सकता है कि मैं सिर्फ उनके 2 सेट भी करूँ बाकी। लेट्स सी ओके। Nice set. 2 more. वेट गिराना पड़ेगा। Okay, we have changed some plan. अभी मैंने वेट ड्रॉप डाउन करा है, ठीक है। तो जो बाकी के बचे सेट्स हैं ना, मैं वो कंटिन्यू करने वाला हूँ उसी के साथ। ये 3rd सेट है और मैं 5 सेट करता हूँ काफ के। ओके, 6 मैंने बोल दिया हो शायद, बट मैं 5 करता हूँ क्योंकि काफ मेरे ठीक है, इनफ ग्रो है, ठीक है। नहीं तो शोर होते हैं और मैं प्रॉब्लम में पड़ जाता हूँ उससे। तो कुछ नहीं, इसके इन टोटल 3 सेट्स और फिर उसके बाद लेग एक्सटेंशन। देन मैं भूल गया था, हम हैमस्ट्रिंग के लिए पिछले सेशन में स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी करी थी, तो वो भी करेंगे। 3 सेट्स इस पे और 3 सेट लेग एक्सटेंशन, देन स्टिफ लेग डेडलिफ्ट फॉर हैमस्ट्रिंग। ओके, इसको तो डबल लेग करेंगे इस बार। सिंगल लेग तब फोकस के लिए होता है, ठीक है। अभी तो मेरे को सिर्फ वेट उठाना है और स्टेमलेस तो मिलना ही है। 16 वेट ज़्यादा हो जाएगा, 15 वेट सही होगा। स्टेमलेस देना है तो डबल लेग से कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ओके, लेट्स डू इट। ओके,
दी हैमस्ट्रिंग। इसमें क्या करने वाले हैं तो आपको डेमो करके दिखा देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लोज ग्रिप है, बार हमें खड़े होना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, एंड योर हैमस्ट्रिंग्स विल वर्क। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट टाइम के साथ सीख सकते हैं। लोअर बैक बिल्कुल फटीक नहीं होती, इसकी अच्छी बात है। आप बाहर से करोगे या फिर डंबल से करोगे तो उससे आपकी लोअर बैक बहुत फटीक हो जाती है, बट दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट। तो लेट्स टाइम। गए हैमस्ट्रिंग गए, नहीं हो पाएगा। एक और सेट किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। ओके, इनफ ऑफ द हैमस्ट्रिंग। ओके, मुझे लगता है अगर एक और करूँगा तो रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने जितने सेट अभी करे हैं एक्स्ट्रा एक्सेप्ट 3, मुझे रिकवरी में प्रॉब्लम दे सकते हैं अंटिल फ्राइडे। बट जो भी हो, अभी के लिए इतना ही। वील डू सम कार्डियो एंड विल गेट आउट ऑफ हियर। सो ओके, वी आर बैक। एज एक्सपेक्टेड सेशन सही था, अबव द एवरेज था, नॉट द बेस्ट बट अबव द एवरेज। और आई हैव सीन द डेथ when the barbell goes off like that। उसकी वजह से पेन भी हो रहा है मुझे, ठीक है। मैं वो सोच रहा था अगर वो हैवी वेट होता तो क्या होता। स्केरी डरावना था। फिर उसके बाद हमने करे और सेट्स, बढ़िया थे। एक्चुअली क्या हुआ, वो मैं फेलियर टच नहीं करा था ढंग से, उस पर करा था बट मैं डिसबैलेंस हो गया था। एक्चुअली वो जो बार है ना, एक्चुअली क्या, मैंने हाई नेक टी शर्ट पहनी थी, तो वो क्या हुआ, मैंने शायद बीच में ऐसा करा, जो हम वो कुशनिंग बनाते हैं ना यहाँ पे ट्रैप से, वो कुशनिंग मैंने शायद ऐसे छोड़ दी, तो वो ना बार टिक नहीं पाई, वो ऐसे रोल हो गई। सो दैट्स वाई वो हो गया ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेग एक्सटेंशन के हमने 6 सेट करे, और जैसे कि मैंने कहा था हैमस्ट्रिंग में हम डिबेटेबल रहेंगे। 5 सेट ही करे मैंने। 5th सेट पे पता चल गया कि नहीं हो पाएगा, फट जाएंगे हैमस्ट्रिंग। बिल्कुल ऐसा लगा था कि अब तो टूट जाएंगे, क्योंकि वो पंप हो चुके थे इतने। अगर मैं और उस पर डालता तो कोई मतलब का था नहीं, वो ओवर ट्रेन होते फिर वो प्रॉब्लम आती। काफ का भी यही था, काफ भी मैंने 5 सेट ही करे, ज़्यादा नहीं करे। क्योंकि क्या है कि एक तो मैं आपको इसकी एनालॉजी बताता हूँ, ठीक है। काफ का ये रहता है, जो हैवी वेट पर्सन होते हैं उनके काफ स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैं 171 kgs था पहले, 170 kgs था, तो मैं उस पर ना रनिंग भी करूँगा या फिर चलूँगा भी, तो मेरे काफ तभी ट्रेन हो रहे हैं, है ना, समझ रहे हो। जिस वेट के हिसाब से इंसान रहेगा उसके काफ उतने स्ट्रांग रहेंगे। अब जैसे कि जो 70-80 kgs के आसपास के लोग रहते हैं, उनके काफ इतने स्ट्रांग नहीं होते, उनको ट्रेन करने पड़ते हैं, उनके ग्रो भी नहीं होते। तो वो इसीलिए है क्योंकि उनका, कह सकते हैं, हमारा ये रहता है कि जो फैट लोग होते हैं, जेनेटिक तो नहीं पर हाँ वो टाइम टू टाइम स्ट्रांग होते जाते हैं, जैसे जैसे वेट बढ़ता है या फिर जैसे जैसे हम चलते हैं, तो उस हिसाब से वो टाइम टू टाइम स्ट्रांग होते जाते हैं। और स्ट्रांग होंगे तो वो मसल ही बन रही है एक तरीके से, है ना। अब जो लोग हैं जो काफ को ग्रो करने में बहुत जद्दोजहद करते हैं, तो ये है कि वो अच्छी तरह अब ट्रेन नहीं करते बिल्कुल ही, है ना। क्या होता है, देखो, काफ को करने का एक तरीका है, ठीक है। चाहे आप स्टैंडिंग करो चाहे वो सीटेड करो, दोनों एक ही बात है। 2 हेड होते हैं, वो ट्रेन होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन की बात है आपको स्टैंडिंग करने की, सीटेड करने, आपका मन है बस करो।
क्या होता है, जैसे कि ये पैर है और ये प्लेटफॉर्म है, आपने पैर यहाँ पे रखा, ठीक है। अब क्या करा आपने, ऐसे करा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इधर हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या करते हो, आप यहाँ तक रुक जाते हो, फिर दोबारा यहाँ चले जाते हो। ये मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन सबका बढ़िया रहता है, पर वो स्ट्रेच नहीं देते। स्ट्रेच देने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा पैर को, स्ट्रेच पे ही मसल्स ग्रो होगा, ये ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्शन एक बेस्ट पार्ट है, बट अगर इसको स्ट्रेच नहीं करोगे ना तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ तक स्ट्रेच करोगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि काफ, बिल्कुल काफ पता चल जाएगा आपको, ठीक है, दर्द होता है इसमें। फिर यहाँ से जाके फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये पूरी रेंज ऑफ मोशन है, ये पूरी रेंज ऑफ मोशन है ये, ठीक है। इस पर आपको काफ ग्रो करेगा ज़रूर, ठीक है। और उसको इंटेंसली करो, जैसे हर मसल ग्रुप को आप देखते हैं ना, जैसे चेस्ट हो गई, बैक हो गई, ऐसे ही काफ को सीरियसली लो। इसके बाद करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। जेनेटिक्स वगैरह की वाली जो बातें हैं ना, ये सब नहीं है यार, ये जाली बातें हैं, ये सब मैटर नहीं करती। जेनेटिक्स होते हैं, सबके अलग होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि होते ही नहीं है, होते हैं पर अलग होते हैं। कोई जल्दी मसल ग्रो कर लेता है, कोई स्लो कर पाता है। तो लेट इट गिव अ टाइम, ठीक है, टाइम दो। मैं भी टाइम दे रहा हूँ यार, मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को सिर्फ पतला नहीं होना, पतला भी होना है, पर बॉडी भी बनानी है। पतला होकर क्या करूँगा मैं, ऐसे पतला पतला क्या घूमूँगा। मेरे को एक अच्छी बॉडी बनानी है, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है। तो टाइम लगता है हर चीज़ में, 2-3 साल दो यार। तुमने इतने साल शरीर बिगाड़ा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने इतने साल शरीर बिगाड़ा, तो ठीक करने में भी थोड़ा सा टाइम तो दो ना, बस। सो आज का सेशन बढ़िया था। सो दैट्स ऑल दी फॉर द वीडियो एंड द एपिसोड। I will see you in the next episode. Goodbye.